एक व्यक्ति गांव से संघर्ष करते करते शहर के लिए निकलता है। वर्षों तक की तपस्या के बाद, अर्थोपार्जन की यात्रा के बाद वो पुनः जब गांव लौटता है तो एक बहुत बड़े व्यापारी के रूप में होता है। गांव वाले उसका स्वागत करते हैं, मालाएं पहनाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उसको गांव में लाया जाता है। वही व्यक्ति जब गांव से निकला था तो उसका कोई विशेष आदर मान नहीं था, परंतु उसके कर्म, उसकी मेहनत और उसकी लगातार जो लगन उसके साथ में रही, उस वजह से उसी व्यक्ति को इस तरह का मान और सम्मान मिला। छोटे से शहर से एक बच्चा निकलता है, अपनी तैयारियों को बड़े शहर में जाकर लगातार अंजाम देने वाला होता है, या फिर एक ही शहर में रहकर अलग सिरों के साथ में अपनी तैयारियों को अंजाम देता है। एक बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, गली मोहल्ला उसका स्वागत करता है, पूरे पारिवारिक जन इकट्ठे होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति गर्व महसूस करता है। व्यक्ति तो वही था, परंतु उस व्यक्ति के साथ जो उसकी मेहनत के सिरों ने, उसके लगातार परिश्रम के सिरों ने आयाम जोड़े, उस वजह से उसको वो सम्मान प्राप्त हुआ। यही यात्रा प्रत्येक मानवीय की है। इसलिए हम अपने कर्म और अपनी मेहनत को कितनी आसक्ति के साथ अपने साथ जोड़े हुए हैं, वही जीवन की सबसे प्रमुख और विशिष्ट निर्भरता का क्रम बनकर सामने आने वाली गतिविधि होती है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि इतनी देरी से आप तक पहुंच रहे हैं, परंतु जो गणनाएं महत्वपूर्ण है, जिस महीने की शुरुआत रंगोत्सव के साथ है और वहीं जिस महीने का अंतिम चरण प्रभु श्री राम की वंदना के साथ है, उस महीने का मासिक राशिफल कई महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके समक्ष रख रहा है। गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव में जो राहु, मंगल और बुध की स्थितियां हैं, कुछ हद तक आपको डिसीजंस में कन्फ्यूज़न दे सकती है। वहाँ से खुद को स्टेबलाइजेशन के साथ में लेकर चलने की आपको पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। इस एक बात पर पुरजोर तरीके से गौर कीजिएगा। मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर जो कई बार उतार चढ़ाव महसूस होने वाले होते हैं, उन सभी से हटकर जीवन की स्थिरता को यहाँ अपने साथ अनुभव करना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा। हम यह स्पष्ट तौर पर अंकित करना चाहेंगे और इंगित करना चाहेंगे कि जिन निर्णयों की प्रतिध्वनि अभी तक आपके लिए सकारात्मक पक्ष में नहीं आ पाई है, वो सारे ही निर्णय अब पॉजिटिव कंसिडरेशन के साथ में आपके लिए आने की प्रिपरेशन 15-16 मार्च के बाद करने वाले होंगे। कन्फ्यूज़न से हटकर अपनी जर्नी को आगे की तरफ इवॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो मंगल की स्थितियाँ हैं वो अति ऊर्जावान क्रम के साथ में लेकर चलती है। जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर भी व्यक्ति उस तरह के साथ में चलने लगता है। उस अवस्था से थोड़ा सा हटकर यदि आप स्थिरगामिता को अपनाकर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव कंसिडरेशंस आपके साथ साथ स्टेबलाइज होने वाले हो सकते हैं। मंतव्य में इस बात पर बहुत ज़्यादा गौर करके चलने का प्रयत्न करें। द्वितीय भाव की यात्रा को तय करते हैं तो लक्षाधिपति योग बना हुआ है। जो फाइनेंशियल गेन है वो कंसिडरेशंस के साथ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहे जाएंगे। पारिवारिक जनों के साथ में थोड़ी सी दुविधाएं आपके समक्ष निकल कर आने का कार्य इस महीने के अंतराल क्रम में कर सकती है। शनिदेव की स्थितियां भी द्वितीय भावस्थ है, इसलिए कोई भी पुरानी ज़मीन से संबंधित विवाद चल रहा था, उसका निस्तारण यानी उसका समाधान बिल्कुल पास में है। पूरी तैयारियों के साथ में आगे बढ़िएगा। सेकंड हाउस के सैटर्न का जो एस्पेक्ट है, प्रमुख स्तर पर जो सबसे नज़दीक का एक तरह से दृष्टि संबंध है, वो भूमि भाव के साथ में है, वो भी मित्र राशि स्थानक क्रम में है, और वहीं जो भूमि भाव के अधिपति हैं वो भी यहाँ एक तरह से द्वितीय भाव में है। इस वजह से जो इमूवेबल एसेट को रिलेट करती हुई पोजीशन में कंसिडरेबल नोट के साथ में जो पॉजिटिव प्रपोर्शंस आपके साथ में स्टेबलाइजेशन की तरफ आनी चाहिए, आपकी जर्नी को और ज़्यादा इवॉल्विंग पर्पस जो दिखाने चाहिए, उसकी पूरी रिदमिक अप्रोच और पोजीशंस आपके साथ कंसोलिडेशन में बनी हुई है। कोई भी नेगेटिव साइड और कोई भी कंसर्न को अपने साथ में वहाँ से आगे की तरफ लेकर चलने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। यह बात स्मृतियों में रखने की भरपूर ज़रूरत आपको रहेगी। वहीं तृतीय भाव की चर्चा करते हैं तो तृतीय भाव के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, इसलिए आपका पुरुषार्थ भरपूर है, परंतु रिएक्शंस भी भरपूर है। उससे संभलें।
नौकरी पेशा जीवन में जिन लोगों के साथ आपकी अभी तक कहीं मान मनोबल नहीं हो पा रही थी, जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, उनके साथ में भी कंड्यूसिव बेसिस यानी सहयोग और सहायता की भावना को लेकर चलिएगा। अन्यथा कुछ हद तक छोटी छोटी दिक्कतें और दुविधाएं आकस्मिक तौर पर आपके साथ में घर कर सकती हैं, उनसे संभलने की ज़रूरत है। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों के संकेतों में कुछ हद तक यहाँ पर जो घर्षण होते हैं, कुछ हद तक जो व्यग्रता के क्रम होते हैं वो नज़र आते हैं। उन सभी से धीरे धीरे संभल कर आगे बढ़ने की जो आवश्यकता होती है उसे अपने साथ आप महत्वपूर्ण स्तर पर बनाकर रखिएगा। चतुर्थ भाव की यात्रा, जैसा हमने पहले भी कहा कि भूमि, सुख भाव, माता भाव, वाहन भाव के अधिपति और जनता भाव के अधिपति द्वितीय भाव में 3-11 का संबंध है। सूर्य शुक्र शनिदेव की युति यहाँ 13-14 मार्च के बाद निरंतर तौर पर बनी रहने वाली रहेगी, इसलिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में वृद्धि है। घर परिवार को जो सुख सुविधाएं आप देना चाहते थे, परिवार भाव है और ये सुख भाव है, जो उनको सुख सुविधाएं देना चाह रहे थे आप, उसमें क्रमोन्नत वृद्धि है। फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज के साथ आप अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं, कोई भी बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं, वो शुरुआत क्रमिक स्तर पर बहुत अधिक सकारात्मक कही जाएगी, आपकी निरंतरता को आगे बढ़ाने वाली कही जाएगी। मन में जो छोटी छोटी बातें घर की हुई थी उससे हटकर आप चल रहे हैं। मदर की हेल्थ को लेकर 16 मार्च से 25 मार्च के बीच में कंसर्न्स का काफ़ी हद तक आपको ख्याल रखना चाहिए। यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, वहाँ नव योजनाबद्ध क्रम के साथ में आगे की ओर गतिमान होने की जो आवश्यकता होती है उसको भरपूर से भी भरपूर स्तर पर आप अपने साथ बनाकर चलिएगा। एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में ये महीना अतीब संपन्नता के क्रम के साथ में गतिमान है। वाहन संबंधी सुख में थोड़ा सा धीरे चलना बेहतर है। आप कोई भी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के साथ में है तो ये महीना थोड़े से घर्षण, क्लैशेस की पोजीशन लेकर आ सकता है। पंचम भाव के साथ में जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां जुड़ी हुई है और साथ ही साथ में पंचमेश जो प्रथम भावस्थ क्रम में है, एजुकेशन के फोल्ड के साथ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। एजुकेशन सबसे पहले अपने टाइम मैनेजमेंट को व्यक्ति विशेष के साथ में रखना सिखाती है। उस प्रपोर्शन के साथ में जितना कंसोलिडेशन आप देखना चाहेंगे, जो पोजीशन आप अपने साथ में स्टेबलाइज करके चलना चाहेंगे, उसकी एक एक रिदमिक पोजीशन, एक एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट आपके साथ में स्टेबलाइज होकर चल रहा है। कोई भी नेगेटिविटी के बेसिस और मेजर्स वहाँ से आपके सामने नहीं आते। स्टॉक मार्केट में इस महीने बहुत ज़्यादा संभल कर चलिएगा। कन्फ्यूजन्स के रिदम को बिल्कुल भी अपने साथ में रखने की आवश्यकता नहीं। जितना स्थिरगामी रहेंगे, जितने धीमेपन के साथ में रहेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स अपने साथ में आप इवॉल्व करते चले जाएंगे। यह बात अपनी स्मृतियों में रखने की पूरी पूरी आवश्यकता आपको रहेगी। पंचमेश के प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में होने से और गुरु के पुनः बुध को देखने से आपकी जर्नी की जो लॉन्ग टर्म के पर्पसफुल बेसिस है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। प्रपोर्शनेट बेसिस पर आपको बहुत ज़्यादा इवॉल्व करते हुए हैं, आगे बढ़ाते हुए हैं। उस जर्नी की जो फ्रेम है और जो फोल्ड है वो उस लेवल की पॉजिटिविटी के साथ में है कि जहाँ से आप अपने रुकावटों और बाधाओं को बिल्कुल भी देखने वाले नहीं है। 6th हाउस की पोजीशन के साथ में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर ख्याल रखिएगा। इसके अलावा आपके लिए सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी स्थितियाँ जो बदलते हुए मौसम के साथ में बढ़ती है वो कुछ हद तक आपके लिए डिसफंक्शनल बेसिस इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ बता सकती है। फाइनेंशियल बर्डन्स जो लंबे समय से बने हुए थे उसमें कमतरी के और कमी के भरपूर से भी भरपूर संकेतों की अवस्था आपके समक्ष अब निकल कर आने की प्रिपरेशन करती चली जा रही है। वहाँ से कोई भी नकारात्मकता के भाव अपने साथ अंकित करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सिचुएशनली आप अच्छे खासे तौर पर अवेयरनेस को अपने साथ एस्टेब्लिश करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। शत्रुपक्ष उस स्तर पर हावी नहीं, तो वहीं पर अर्थ पक्ष में जो महानुभाव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आदि के साथ जुड़े होते हैं, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ में है। 7th हाउस की डिस्कशन के साथ में चलें तो लॉन्गर टर्म की पोजीशंस के साथ में अटमोस्ट क्लैरिटी जो आपके साथ में होनी चाहिए वो बनी हुई है। जो भी पोजीशन आप लंबे समय से अपने रिदम के साथ में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या पॉजिटिविटी में नहीं देख पा रहे थे, वहाँ से भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर काफ़ी हद तक ग्रोथ की पोजीशंस आपके साथ में नज़र आने वाली होती है। गृहस्थ पक्ष को जल्दबाजी के साथ में बिल्कुल चलने से बचाइएगा। उन्हें कहिएगा कि जितने वो स्थिर रहकर अपनी जीवन यात्रा को आगे के संकेतों के साथ में देखने वाले रहेंगे, उतनी ही प्रोबेबल पॉजिटिविटी यहाँ स्टेब्लिश करते चले जाएंगे। इस एक बात को अपनी स्मृतियों में निरंतर तौर पर रखने की
आवश्यकता रहेगी। यह एक विनम्रतापूर्वक निवेदन है। सप्तमेश के द्वितीय भावस्थ क्रम में होने से यहाँ गृहस्थ पक्ष और परिवार पक्ष के साथ कुछ हद तक वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। सोलर संबंधी कामकाज में बड़े इन्वेस्टमेंट को आप अपने साथ देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं। पार्टनरशिप में पुनः निवेदन संभलिएगा। अष्टम के अधिपति का प्रथम भाव में होना और पंचम के अधिपति का भी प्रथम भाव में होना लॉन्ग टर्म के स्टॉक इन्वेस्टमेंट को या फिर लॉन्ग टर्म के किसी भी बियॉन्ड कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट को आपके साथ में जो रखने की प्रोग्रेस होती है उसको देता चला जाता है, जहां से आप अपनी रिदमिक प्रपोर्शन को और आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। स्टेबलाइजेशन की पोजीशंस के साथ में देखते हैं। मन में छोटी छोटी बातों के साथ में जो दुर्भावनाएँ रही है उन सभी से हटकर जिस स्थिरता को प्राप्त करना होता है वो स्थिरता आप पुनश्च अपने साथ बड़ी ही गहराई से प्राप्त करते चले जा रहे हैं। और रुकावटें एवं बाधाएं उस स्तर पर आपके साथ में बिल्कुल भी गतिमान नहीं होती है। विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक संकेतक हैं। नवम के अधिपति का द्वितीय भावस्थ होना लक्षाधिपति योग तो बनाता है, परंतु भाग्य का संकेत उस स्तर पर संवर्धित नहीं है जैसा आप चाहते हैं। उस एक वजह से थोड़ा सा आप स्वयं को स्थिर करके चलिएगा। फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग संबंधी या कोई भी क्रिएटिव फील्ड को रिलेट करते हुए आप एजुकेशनल अप्रोच और प्रोसेस को भी अपने साथ एग्जीक्यूशन में देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक सिमेट्रिकल प्रपोर्शन आपके लिए एस्टेब्लिश होकर आगे बढ़ता चला जाता है। वहीं आध्यात्मिक तौर पर वैसी प्रगति नहीं जैसा आप चाहते हैं। 10th हाउस की लॉर्डशिप फर्स्ट हाउस में है। डिसिप्लिन आप भरपूर हैं, परंतु उस डिसिप्लिन की स्थितियों के साथ साथ सिचुएशनली खुद को मैनेज कीजिएगा। शरीर क्या कह रहा है, मानसिक स्थितियाँ क्या कह रही है, आसपास का आवरण क्या कह रहा है, उसके अनुसार अपने कामकाज की यात्रा को तय करके चलना और अधिक व्यवस्थित आयाम कहा जाएगा। इसके अलावा इच्छा शक्ति भरपूर है, परंतु वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाने वाली नहीं हो, ये गौर करें। लाभ भाव के अधिपति का पंचम भाव में होना क्षमताओं को बढ़ाता है, संतान पक्ष की स्थितियों को संवर्धित करता है यानी पॉजिटिव करता है। उनके अटके हुए कामकाज में भी वृद्धि के संकेतक बहुत अच्छे स्तर पर आपको प्राप्त होते चले जाते हैं। द्वादश की यात्रा के साथ में यदि बात करते हैं तो द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ द्वादश भाव के अधिपति हैं। धनागमन में संवर्धित वृद्धि है। नकारात्मकता की कोई भी मनोदशा आपके समक्ष यहाँ स्थापित होने वाली नहीं होती। कोई और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट जो लंबे समय से आपको डिस्टेबलाइज कर रहा हो तो उसमें भी कोई ऐसी पोजीशन नज़र नहीं आती है जो आपको डिसफंक्शनल करे, दुविधाओं में लेकर आए। कोर्ट कचहरी संबंधित मामला नहीज है। परिवार में फंसा हुआ कोई भी ऐसा मामला समय लगा सकता है, संभलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में बढ़े हुए निवेश आपके लिए बढ़ोतरी के क्रम ही लेकर आ रहे हैं। तो ये था शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए मार्च 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।